जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु पूरब दियां लख लख बधाइयां सबनू। सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम। गुरु जी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस सत्संग विद दिस: योर ग्रेस अमेजेस मी। गुरु जी से हम जुड़े 2005 में। मेरी फर्स्ट कजन अनुराधा आंटी का रिश्ता डॉक्टर पुनीत बजाज, जो कि गुरु जी के फॉलोअर हैं, चंडीगढ़ संगत में हैं, उनसे हुआ। और वो रिश्ता मेरे पापा ने कराया। तो जब मेरे पापा वो रिश्ता की बात शुरू हुई तो पता चला कि पुनीत जीजू के कोई गुरु जी हैं, वो अगर लड़की को अप्रूव करेंगे तो ही वो वहां पर रिश्ता करेंगे। हमें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा कौन से गुरुजी हैं जो अप्रूव करेंगे तो लड़का हाँ करेगा। तो हम गए गुरुजी से मिलने, और पहले गुरुजी ने फोटो देखी उनकी, और वो अनुराधा आंटी का सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने उनको अप्रूव किया। और उसके बाद हम अपने परिवार के साथ पुनीत जीजू हमें लेकर गए मिलने के लिए गुरुजी से। वो मेरा पहला रूबरू गुरुजी से होने का जो मोमेंट है, उसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। आज भी उसको अगर मैं सोचती हूँ तो आई गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। हम लाइन में लगे हुए थे एम्पायर स्टेट में, और जैसे ही मेरी बारी आई गुरुजी के चरण स्पर्श करने की, वहां पर साइड पे मेरे जीजू पुनीत जीजू खड़े थे। उन्होंने गुरुजी से मेरी इंट्रोडक्शन कराते हुए बोला, ये निधि है, ये एमबीए कर रही है। गुरुजी ने, आप सबको पता होगा कि गुरुजी के पास इतना वक्त ही नहीं होता था। गुरुजी एक क्षण में एक वर्ड बोल जाते थे जो हम सोचते रहते थे ये क्या है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने कहा एमबीए, मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन, कह के मैं साइड पे आ गई। और जैसे ही हम बाहर आए तो मेरे जीजू, मेरी सिस्टर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो कहते, उनको पता था कि मेरा एक फ्रेंड है जिनसे मैं शादी करना चाहती थी, और वो उस टाइम अमेरिका में पढ़ रहे थे, एमबीए कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बाहर आते ही बोला कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, देखना आपकी शादी वहीं होगी, उसी से होगी। हमारी सोच बहुत छोटी होती है, हम बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर चलते हैं लाइफ में, पर गुरुजी की सोच तो बहुत लंबी होती है। और वैसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से मेरी शादी अंकुश अंकल से, जो कि तब अमेरिका में थे, हुई। तो हमें लगा कि अब ये ब्लेसिंग यहीं तक थी। बहुत अच्छी सी जिंदगी चलती रही। बहुत बार गुरुजी के आश्रम में जाने का मौका मिला। एक बार अपनी दीदी के साथ गुरुजी के सामने डांस करने का भी मौका मिला, बड़े मंदिर में, बैसाखी के फंक्शन पे। फिर गुरुजी ने समाधि ले ली 2007 में। तब भी वो अंतिम दर्शन उनके करने का गुरुजी ने मुझे मौका दिया, जिसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पर संगत जी, सच कहूं तो मैं शायद तब तक गुरुजी को मानती थी, पर गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ था मेरा। लाइफ चलती रही, क्योंकि हमारी कजन मानती थी, मेरी मासी मानती थी, तो हम भी मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, पर कनेक्टेड नहीं थे। लाइफ चलती रही। 2016 में जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि हमारी कश्ती एक बहुत बड़े भंवर में फंस गई। जी हाँ, मेरे हस्बैंड अंकुश अंकल को इंटेस्टाइन की बहुत एक प्रॉब्लम हुई। एकदम से उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का अटैक हो गया फरवरी में। उनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला। मेदांता में उनको एडमिट कराया, 2 बार वहां एडमिट हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि मेजर सर्जरी होगी, और पता नहीं कितनी होंगी ये भी नहीं पता, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या ये सिलसिला चलता भी रह सकता है। एक बैग लगेगा स्टमक के बाहर, जो कि बाहर ही रहेगा। बहुत आप समझ सकते हैं कि
एट द एज ऑफ 31 अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो लाइफ कहाँ आके खड़ी हो जाती है। सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी बेटी 5 साल की और बेटा 2 साल का था तब। मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब होती चली गई दिन ब दिन कि अप्रैल तक ऐसा हो गया कि उनकी फूड पाइप में कुछ भी जाना बंद हो गया। नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद भी उनके मुंह में नहीं जाती थी। अगर वो जरा सा एक चम्मच पानी भी पीते थे तो आधी बाल्टी वॉमिट करते थे, जिससे कि उनका वेट दिन ब दिन कम हो गया। एक मंथ में उन्होंने 18-20 किलो वेट लूज किया और हालत ये हो गई। मेरे हस्बैंड हमेशा खुद ही गाड़ी चलाते हैं, कभी ड्राइवर से नहीं चलवाते। तो मेदांता में जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो हमने भी औरों की तरह 5 स्टार हॉस्पिटल सिलेक्ट किया मेदांता। पर पता नहीं, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। मेरे हस्बैंड की मामा की बेटी डॉक्टर सुहानी एक सर्जन है जो कि एम्स में ही थी, और मेरे हस्बैंड उन्हीं को कंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से सिर्फ 6 महीने बड़ी हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा या तो तुम मेदांता ले जाओ या एम्स ले आओ, और हमने मेदांता चुना। वहां पर हम ट्रीटमेंट कराते रहे, कोई ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा था। फाइनली शायद गुरुजी ही चाहते थे कि हमें वहां से ऐसा जवाब मिले कि हम खुद ही मुंह मोड़ लें। कहते हैं ना, जब गुरुजी जो नहीं चाहते वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको उसी पे चलना पड़ता है जो गुरुजी चाहते हैं। हम मेदांता में जब डॉक्टर से फाइनली डिस्कशन करने गए, जब हालत बहुत खराब थी 2 मई को, तो डॉक्टर ने ये बोला कि इनका तो और हमने काफी अप्रोच लगा दी थी, तो उससे भी डॉक्टर काफी परेशान हो गए थे। और उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि हमें नहीं पता 1 सर्जरी करेंगे या 4 करेंगे या 6 करेंगे, और हमारी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने जब ऐसे शब्द बोले तो आप समझ ही सकते हो, हमारे लिए जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए थे। और रात को घर आकर मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को फोन किया कि गुड़िया, मैं हार गया हूं, तुझे जहां मेरा ट्रीटमेंट कराना करा, मैं मेदांता नहीं जा सकता। तो उसने कहा कल सुबह एम्स आ जाओ एडमिट होने के लिए। और मेरे हस्बैंड पीछे वाली सीट पे लेट कर गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल था। उनसे चला भी नहीं जा रहा था जब एडमिट हुए। 4 मई को वो एडमिट हो गए और उनकी पहली इंटेस्टाइन सर्जरी हुई 1 हफ्ते बाद। सर्जरी के बाद ये था कि उनकी फूड पाइप के अंदर एक पाइप डाली जाएगी, जिससे कि जो ब्लॉक हो गई थी उसकी ब्लॉकेज खोली जाएगी, और 4-5 दिन उस पाइप के थ्रू इनको लिक्विड देंगे और फिर उतने में पाइप खुल जाएगी। बिकॉज ही इज यंग, तो इनकी रिकवरी जल्दी एक्सपेक्टेड थी। वैसा ही हुआ, सर्जरी हुई और जैसे ही 2 दिन बाद पानी दिया, बैक टू स्क्वायर 1, तो वही सेम हालत, फिर से वॉमिटिंग शुरू। और आप सोच सकते हैं, जिसकी इतनी मेजर सर्जरी हुई हो, उसके पूरे स्टिचेस बिल्कुल नए हो और वो वॉमिट्स करे, तो क्या दर्द होगा, क्या उनकी हालत होगी और क्या मेरी हालत होगी। फाइनली तब तक गुरुजी में आस्था बढ़ गई थी, या कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब मुनीम, हकीम, पंडित, ये वो सब, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो सिर्फ एक ही द्वार दिखाई देता है, वो गुरुजी का। मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां रखा। तब तक मेरे अंकल की मम्मी, मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी को मानने लगी थी, उनकी भाभी मानती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भाभी वहां लेकर चलती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आते हैं अंकुश अंकल के लिए। तो मैं उनका वो सत्संग बताऊंगी कि वो बड़े मंदिर गई, दोपहर थी, बहुत गर्मी थी, और जैसे ही वो बाहर निकली उनको याद आया कि उन्होंने जल प्रसाद ही नहीं लिया। वो बहुत परेशान हो गई और वो अपने ड्राइवर को फोन मिलाती रही पार्किंग में खड़े होकर, बट ड्राइवर का फोन पता नहीं कैसे स्विच ऑफ था। तो वो बहुत हैरान परेशान गर्मी में, और ये भी परेशान कि मैं जल प्रसाद के लिए बोतल ही लाना भूल गई, लिया ही नहीं मैंने जल प्रसाद। तो उतने में पार्किंग से एक सेवादार अंकल मेरी मदर इन लॉ के पास आए और उन्होंने कहा, आंटी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप पहले इधर आके छाया में खड़े हो।
जैसे ही वो वहां खड़े हुए तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए जल प्रसाद चाहिए था पर मैं बॉटल लाना भूल गई। तो उन्होंने कहा आंटी 1 मिनट आप वेट करो। वो एक छोटे जल प्रसाद की बॉटल लाकर उन्होंने मेरी मम्मी को दी और उन्होंने कहा आंटी ये जल प्रसाद अभी अभी डुगरी से आया है और ये जल प्रसाद आप अपने बेटे को जाके दो। तो संगत जी आप देख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि जहां हम जल प्रसाद लेने के लिए सोच रहे थे वहां कैसे गुरुजी ने पार्किंग में आके खुद अपना जल प्रसाद दिया। तो हम सब गुरुजी को बहुत मानने लग गए थे। जब इनकी सेकेंड सर्जरी हुई उसके बाद तो हालत ऐसी थी, आप सोच सकते हैं कि मई और जून का टाइम था, एक भी बूंद पानी की मुंह से अलाउड नहीं थी। जब दूसरी सर्जरी चल रही थी, डॉक्टर्स, सर्जन जब आपकी खुद की बहन हो तो आप सोच सकते हैं इससे अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकता, और वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां पर आज भी मेरे हस्बैंड का ये केस एक केस स्टडी है। सेकेंड सर्जरी के दौरान मैं एक अलग कमरे में फैमिली से अलग बैठी थी। वहां पर साथ में मेरी ननद जो कि डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर सुहानी, वो मेरे साथ बैठी थी क्योंकि उनको अलाउड नहीं था अंदर जाना ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन उनके जूनियर्स अंदर थे और उनके सीनियर्स जो सर्जन थे वो ऑपरेट कर रहे थे। संगत जी वो ऑपरेशन पूरा 8 घंटे 5 से 6 घंटे चला, जिसमें एट द एंड ऑफ दैट ऑपरेशन जब वो अंदर कॉल करके अपने जूनियर से पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमने जैसे खोला हमने वैसे ही बंद कर दिया, स्टिच कर दिया, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। आप सोच सकते हैं संगत जी, जब ये मैसेज मेरी बहन को, हमारी बहन को मिला, शी स्टार्टेड क्राइंग। एक डॉक्टर, एक सर्जन, उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं किस बात की डॉक्टर कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगी। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे में गुरुजी का तब तक इतना अटूट विश्वास पैदा हो गया था, शायद ये उनकी भक्ति की ही शक्ति थी कि मैंने उसको वहां पर ये बोला, गुड़िया मुझे नहीं पता तुम्हारी मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है कि गुरुजी मेरे अंकल पे एक भी खरोंच नहीं आने देंगे, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और वो मुझे बोल रही है तू पागल हो गई है, ऐसे नहीं होता, ये मेडिकल साइंस है। और मैं चुप। तब तक मैं एक गुरुजी के ग्रुप से जुड़ी हुई थी, मैंने उसमें मैसेज डाला कि आज मेरे अंकल का सर्जरी है तो सब प्लीज प्रे करें गुरुजी से। और मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने एक यूट्यूब पे एक भजन चला लिया, जो मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का भजन है या किसका भजन है, पर मुझे उससे बहुत शक्ति मिल रही थी। तो पूरे 5 घंटे नॉन स्टॉप मैंने वो ही भजन चलाया, जो कि हम सबने सुना होगा, कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरा ने, सानू पता बदल तू सकता है, साडे हत्थां दिया लकीरां ने, साडे मत्थे दिया लकीरां ने। नॉन स्टॉप वो ही भजन चले जा रहा था। ऑपरेशन खत्म हुआ, हमारे पेरेंट्स को बुलाया डॉक्टर ने और कहा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, अब इनको ऐसे ही 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम ओपन नहीं कर सकते। और मैं ये बताना चाहूंगी, उस सर्जरी में एम्स के सारे टॉप डॉक्टर्स थे, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इसलिए अवेलेबल थे कि अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो दे विल टेक अ कॉल देयर एंड देन, और वहीं करेंगे, पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद इनको रखा हॉस्पिटल में। जून एंड में डॉक्टर्स ने कहा, अभी तो इनको नाक से ड्रिप्स देते थे, नाक में जो ट्यूब्स लगी हुई थी गले के थ्रू, और नाक में भी जो ट्यूब्स लगी हुई थी उनको भी स्टिच कर रखा था नोज से। तो वो जब स्टिच भी खुल जाता था तो बिना एनेस्थीसिया के उनको वो स्टिच किया जाता था। तो आप सोच सकते हो कि वो क्या दर्द होगा और क्या तकलीफ होगी। इतनी गर्मी में प्यास लगती थी तो मैं कॉटन से इनके होंठ को गीले करती थी। ऐसा वक्त देखा, पर गुरुजी में आस्था बनी रही और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का भी विश्वास गुरुजी में बनना शुरू हो गया। बट वही कहते हैं ना, आज की जनरेशन पहले ट्राई करती है, टेस्ट करती है, फिर विश्वास करती है। तो
जब इनको बोला कि अभी ऐसा ही 2-3 महीने चलेगा, तो हमने सोचा कि हम इससे तो अच्छा घर इनको ले जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। चाहे मेरे पास पूरी फैमिली सपोर्ट थी, लेकिन ये लगता था कि अगर यही ट्रीटमेंट नोज से ही ड्रिप चलेंगी, सब कुछ चलना है, तो हम घर पे ही मैनेज कर लेंगे। और डॉक्टर्स ने भी कहा बेटर होगा कि आप घर ही, क्योंकि अब ये 3-4 महीने कब तक चलेगा किसी को कुछ नहीं पता। हमने सारा अरेंजमेंट घर पे कर लिया। जो कुछ दवाइयां थी जो कि नोज से देनी थी, जैसे सेरेलैक जैसी चीज होती थी कोई मेडिकेटेड, हमने सब कुछ वहीं एम्स के बाहर से खरीद कर 2 महीने का स्टॉक हम घर पे ले आए। और 28 जून को संगत जी हम घर पे आ गए इनको लेकर। हालत बहुत खराब थी, वही ट्यूब स्टिच थी नोज से, बिल्कुल इनकी ऐसे कुब निकल आई थी, चला नहीं जाता था। तो जैसे ही जब एंट्री पे बच्चे खड़े थे, वेट कर रहे थे, तो जैसे ही मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को देखा, अंकल को देखा, तो वो 2 कदम पीछे हो गया और डर गया। घर पे आकर मैं बहुत शुक्राना करी थी गुरुजी का, कि मेरे को तो लगता था वो दिन कब आएगा जब मेरे अंकल घर आएंगे। जब मैं हॉस्पिटल से घर आती थी, रास्ते में देखती थी कि कोई स्कूटर पे भी अपने बच्चों के साथ जा रहा है, तो मैं सोचती थी कितना लकी है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी शुक्राना था कि वो घर आ गए। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे का ये रिएक्शन देखा, तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बेटा मुझे देख के डर गया, मैं आपको तब मानूंगा अगर आप मेरे को ये ट्यूब से फ्री कर दो जल्दी से जल्दी। और गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई को, और मेरा बर्थडे गुरुजी के बिल्कुल अगले दिन 8 जुलाई को होता है। जैसे कि हम सब बहुत ही सेल्फिश तो होते ही हैं, तो मैंने पता नहीं मन ही मन गुरुजी से ये प्रे करना शुरू कर दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरे को अपने बर्थडे तक अपने पति को फ्री ऑफ दीज ट्यूब्स, आई वांट टू सी हिम फ्री ऑफ दीज ट्यूब्स, विच वाज इम्पॉसिबल। आई न्यू, एवरीबडी न्यू। 3 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने कि मेरे हस्बैंड एटलीस्ट घर आ गए, मेरे बच्चों के साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं। जैसे ही मैंने पैर रखा बड़े मंदिर के अंदर, मुझे नहीं पता था, द सेम भजन चल पड़ा, कर कृपा मेहरा देसाइया, कट दुखा दिया लकीरा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी, वो कहते ना हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि गुरुजी हमें सुन रहे हैं। और मैं बहुत खुश खुश घर आ गई। रास्ते में मुझे एक अंकल का फोन आया कि एक लाइव सत्संग होना था सोनिया अरोड़ा जी का फरीदाबाद में। तो उन्होंने कहा 4 तारीख को वो सत्संग है, तो आप उस पे आइए। और मेरा शुक्राना करने का, हर किसी का अपना एक भाव होता है, एक तरीका होता है। मेरा शायद है डांस। मैं बहुत शौकीन हूँ डांस की, और मैं जब भी खुश होती हूँ या मेरा जो भी भाव होते हैं गुरुजी के लिए, वो हमेशा मैं अपने डांस के थ्रू ही प्रेजेंट करती हूँ गुरुजी को। तो मैंने उनसे स्पेशल परमिशन ली कि गुरुजी के लिए मैं एक डांस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो मैंने वहां उस सत्संग पे, बहुत बड़ा सत्संग था, मैंने उसमें स्पेशली सोनिया अरोड़ा जी से परमिशन लेके 5 मिनट का शुक्राना सत्संग डांस प्रेजेंट किया गुरुजी के आगे। उसमें मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी भी गए हुए थे। हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे थे। जैसे ही मैं बाहर निकली, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 8 जुलाई को मेरे हस्बैंड की फर्स्ट डॉक्टर विजिट थी एम्स में। 28 जून को वापस आने के बाद की फर्स्ट टाइम वो चेकअप के लिए बुलाया था उन्होंने। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा 8 जुलाई को मेरा बर्थडे है, बहुत देर बाद हम अपने बच्चों के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो उस दिन का नहीं रखते, हम 9 का रख लेते हैं। तो उसने मुझे डांट दिया और बोला कि तुम्हारे हिसाब से एम्स नहीं चलता, तुम्हें नहीं आना तो मत आना, उसको भेज देना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे, तो हम उसी दिन चलेंगे। जैसे ही मैं गुरुजी का शुक्राना करके 4 तारीख को बाहर निकली सत्संग से रात के 10 बजे, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर मेरे अंकल का मैसेज आया हुआ कि फटाफट मुझे फोन करो। मैंने फोन किया तो कहते हैं कि अभी अभी मुझे गुड़िया का फोन आया है कि
ईद की छुट्टी जो कि 6 जुलाई को थी, इस वजह से वो हमें 8 को बुला रही थी कि 7 को बहुत रश होगा तो तुम 8 को आना। वो 6 जुलाई की जगह 7 जुलाई को शिफ्ट हो गई है और उसकी ईमेल एम्स में शाम के 5 बजे आई। तो इस वजह से गुड़िया ने कहा है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट प्रीपोन करके मैंने 5 जुलाई की करा दी है, जो कि कल सुबह तुम 11-12 बजे घर से निकल पड़ना और जैसे ही डॉक्टर साहब फ्री होंगे मेरे से फोन पे इन टच रहना, मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी। तो इन्होंने कहा मैं हाँ कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल, हम चलेंगे कल। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए। हम जब वहां जाके बैठे तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अब ये उन्होंने जो मेरे को सारा लिख के दिया था कि इतना ml ये चीजें ट्यूब से देते रहना लिक्विड्स में, तो मैं वो दे रही थी। तो एकदम से बैठे बैठे डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं अंकुश जी आपकी ट्यूब निकाल दें। तो हम एकदम चौंक गए। हमने कहा, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब योर डिसीजन। उन्होंने हमारी बहन से बोला डॉक्टर सुहानी व्हाट डू यू थिंक। मेरा मन कह रहा है कि हम इनकी आज ट्यूब निकाल दें, लेट्स टेक दिस चांस। तो आप सोचिए, जो कि 28 जून को हमें डिस्चार्ज किया गया विद 2 months ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि अभी यही चलेगा। हमने घर पे पूरा अरेंजमेंट ड्रिप का ये वो सब कुछ हमारे पास तैयारी है। एंड सडनली द डॉक्टर सेज दिस। डॉक्टर सिस्टर ने कहा डॉक्टर साहब मैंने कहा था मेरा भाई है, मैं डिसीजन नहीं लूंगी, जो आपको ठीक लगे आप वैसा करें। ये कहकर डॉक्टर साहब ने दूसरे रूम में इनको भेजा और आप बिलीव करेंगे वो ट्यूब उन्होंने निकाल दी, जो कि स्टिच थी नोज से कि वो हिल भी ना जाए, जरा सी उसका एंगल भी ना हिल जाए, वो उन्होंने पकड़ के खींच के 5 जुलाई को निकाल दी। और उन्होंने कहा अब आप मुंह से लिक्विड देना शुरू करो इनका। और उन्होंने ये बात बोली क्योंकि उनको पता था गुरुजी का स्वरूप मैंने हमेशा इनके सराहने के पास रखा था, तो उनको पता था। उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी गुरुजी में मानती है ना, चलो हो सकता है वो ही ठीक कर दे इनको। एंड संगत जी, शुक्राना तो गुरुजी की, मैंने जो बात बस ऐसे ही गुरुजी से कह दी थी कि गुरुजी मेरे जन्मदिन से पहले आप उनको ठीक कर देना, गुरुजी ने सच में करके दिखा दी। He actually freed my husband of all the tubes before my birthday, before Guruji's birthday. इससे बड़ा मिरेकल पता नहीं और क्या हो सकता है। मेरी तो जिंदगी के हर श्वास से भी अगर मैं शुक्राना करूं गुरुजी का तो वो भी कम है। कैसे गुरुजी ने एम्स की छुट्टी बदलवा दी, अपॉइंटमेंट बदलवा दी, ये सब क्या कोइंसिडेंस है? नहीं, दिस इज ऑल हिज विश, दिस इज ऑल हिज मिरेकल। उसके बाद हमारी लाइफ विद गुरुजी's ग्रेस, आज अंकल बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पर हाँ, गुरुजी ने हमें बहुत निचोड़ा। जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे मैं नींबू की तरह निचोड़दा, गुरुजी ने सच में निचोड़ा। लेकिन हमने भी गुरुजी का पल्ला नहीं छोड़ा और दिन ब दिन हमारा विश्वास गुरुजी पे बढ़ता ही चला गया। टू दी एक्सटेंट जब हम डुगरी गए अंकल के ठीक होने के बाद शुक्राना करने, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर बहुत पंजाबी गाने चलते हैं जो कि हम दिल्ली वालों के लिए थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। शब्द बहुत गूढ़ पंजाबी भी चलते हैं। जैसे ही हम जाके बैठे वहां पर वेटिंग में, लाइन में, और चाय प्रसाद सर्व हुआ, तो वहां पर एकदम से जो शब्द चल रहा था उसको बंद बीच में करा दिया गया एंड यही गाना वहां पे भजन शुरू हो गया, हत्थां दियां लकीरां ने। और वो भजन सिर्फ इतना सा मुखड़ा बजा के बंद कर दिया गया और फिर दूसरा शब्द जो चल रहा था वो ऑन हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये गुरुजी का इंडिकेशन है कि मुझे पता है तुम आए हो, मैं सुन रहा हूं, मैं हर चीज सुन रहा हूं, मैं हर चीज देख रहा हूं। गुरुजी के सत्संग, आवर लाइफ इज फुल ऑफ सत्संग। ये आधा घंटा भी बहुत कम है
सत्संग शेयर करने के लिए, पर मैं जल्दी से अपना सत्संग एक और शेयर करूंगी। गुरुजी हमेशा हेल्थ तो ब्लेस करते ही हैं, पर गुरुजी आपकी छोटी 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 ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं, जिसका एक सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हमारे फैमिली में ही कोई सत्संग ऑर्गेनाइज हो रहा था, और किसी वजह से मुझे फूलों की सेवा का बहुत शौक है। मुझे बहुत शौक है गुरुजी का दरबार सजाने का, और बहुत बार गुरुजी ने मौका भी दिया बड़े मंदिर में भी फूलों की सेवा करने का, और सत्संगों में भी। बट एक बार मन में पास में ही कोई सत्संग ऑर्गेनाइज हो रहा था, और मुझे पता था कि उसका दरबार सजाने की ड्यूटी मुझे नहीं मिलेगी ड्यू टू सम रीजन। ऐसे ही मैं सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रही थी, और रास्ते में गुरुजी से बातें करती हुई आ रही थी कि गुरुजी आपको भी पता है कि मुझे वहां की सेवा तो नहीं मिलेगी, पर आप देख लो मेरा मन बहुत है। आप बिलीव करोगे संगत जी, मैं घर आकर, मैं वैसे नैप नहीं लेती, लेकिन मैं उस दिन आकर सो गई, और सोते सोते मेरा फोन बजा, और मैंने एकदम उठाया तो बड़े मंदिर से एक आंटी का मुझे फोन कि आंटी आप फूलों की सेवा के लिए चलोगे। और मैंने तब तक बड़े मंदिर में कभी फूलों की सेवा नहीं करी थी। मैंने एकदम बोला, मैंने कहा हाँ कब जाना है? आज ही जाना है आंटी, दोपहर को जाना है। एंड इट वॉज अ वीकडे, ट्यूसडे का दिन था, मंडे भी नहीं था, वीकेंड भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी का मंदिर मंडे और वीकेंड्स को खुलता था। उस दिन कोई स्पेशल सत्संग था गुरुजी के आश्रम में, बड़े मंदिर में। उसकी फूलों की सेवा के लिए कोई आंटी एब्सेंट हो गई एकदम से, तो उन्हें मेरा नंबर मिला, या मुझे नहीं पता क्या हुआ, शी कॉल्ड मी। कैसे गुरुजी की लीला है मैं बता नहीं सकती। आई एम सो ग्रेटफुल। वक्त को देखते हुए मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी, लेकिन मैं आगे गुरुजी का जो उनके वर्ड्स उन्होंने बोले थे, MBA, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, उसका आगे जरूर बताना चाहूंगी। हम 2018 में, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे, वी मूव टू कनाडा। हमें कनाडा की PR मिली, और मेरे हस्बैंड क्योंकि अमेरिका पढ़ते थे, उनका बहुत मन था बाहर ही सेट होने का। तो जब हमने अपने जीजू को बताया कि हमें PR मिल गई है और हम मूव हो रहे हैं, तो उन्होंने एकदम से बोला, उन्होंने कहा ये तो होना ही था, हमें पता था। तो हमने कहा आपको कैसे पता था? तो कहते आपको याद है गुरुजी ने कहा था मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन। वो हमने कहा अच्छा, यस यू आर राइट, ये बात तो हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी के शब्द बोले हुए उसके पीछे कोई खास ही बात होती है। एंड व्हेन ही, उन्होंने कहा मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं वहां की संगत का, आप उनसे जाके कनेक्ट होना। तो जब उन्होंने लिस्ट डायरेक्टरी खोली, जो कि गुरुजी की डायरेक्टरी है फॉर कनाडा नंबर, तो वहां पर संगत जी कनाडा नहीं लिखा हुआ, वहां पे नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है। तो गुरुजी का मतलब अभी ड्यू टू कोविड हम लोग यहाँ वापस आ गए हैं फॉर सम टाइम, बट मुझे ये पता है कि गुरुजी ने अगर ये बोला है तो ये सब उतार चढ़ाव भी गुरुजी ही कराते हैं, आना जाना, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारी अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं दिमाग में। लेकिन जब भी वो सोचते, मैं सोचती हूँ गुरुजी की मर्जी से तो सब कुछ हो सकता है ना। अगर मेरा ये मानना है कि गुरुजी की बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम कौन होते हैं यहाँ या वहां आने वाले? तो वो तो गुरुजी को पता है उन्होंने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी, और इतनी अच्छी संगत से कनाडा में जोड़ा गुरुजी ने। और मैं तो सच कहती हूँ कि मैं जिस फैमिली एटमोस्फेयर से, यहाँ जॉइंट फैमिली से गई थी, मैं तो कभी रह ही नहीं सकती थी बाहर अगर गुरुजी की संगत ना मिलती मुझे वहां। गुरुजी ने हर मोड़ पे हमें इतना इतना प्यार दिया। एक छोटा सा सत्संग जरूर शेयर करूंगी गुरुजी के बर्थडे का, लास्ट ईयर का। हमने वहां पर एक बिजनेस लिया था कोविड के टाइम पे ही, जो कि हमें ड्यू टू सम रीजंस बेचना पड़ा, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड। तो गुरुजी का बर्थडे जैसे कि हमेशा मेरे बर्थडे के बिल्कुल साथ होता है, तो मेरा बर्थडे तो गुरुजी के साथ ही मनता है हमेशा। इस बार 2020 में हम बिजनेस ले चुके थे, तो मैं बहुत बिजी थी वहां पर। मैंने ऐसी गुरुजी, और कोविड था तो सत्संग भी बंद हो गए थे कनाडा में, तो मैंने गुरुजी से ऐसी बातों बातों में बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके सत्संग के बिना मैं कैसे अपना बर्थडे मनाऊंगी, आपका बर्थडे ऐसा कैसे चला जाएगा इस बार, घर पे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दोनों आज बहुत बिजी होंगे इन दिनों में। हमने नया नया बिजनेस लिया था। और तो गुरुजी को मैंने प्रे करी, मैंने कहा बस आप देख लेना अब आपने क्या करना है। तब तक संगत जी
सच में कनाडा में अभी जाके थोड़े से सत्संग होने शुरू हुए हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ जुलाई 2020 की। हमारे पास, और हम ब्रैम्पटन से कम 100 किलोमीटर दूर थे, तो अगर कोई सत्संग होता भी तो 100 किलोमीटर होता, जो मैं अकेले ड्राइव करके नहीं जा सकती थी। ऑन 6 जुलाई मुझे एक संगत का मैसेज आता है कि मैं कल एक सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के बर्थडे पे अपने घर पे, 5 से 7, और ज्यादा नहीं बताना था किसी को, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटे से ग्रुप में डाला। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आपने आना है, और मैंने तो फटाफट बोल दिया, क्योंकि उनका घर, संगत जी, मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी ने मेरे लिए वो सत्संग जो कभी उन्होंने अपने घर पे नहीं किया, उन्होंने वहां किया जहां मैं बिल्कुल जा सकती थी। और मैंने मन में सोचा गुरुजी कोई सेवा, क्योंकि वहां गुरुजी ने बहुत सेवा दी हमें, तो मैंने कहा गुरुजी कोई सेवा अगर मैं मांग भी लूं कुछ बनाने की, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इस टाइम, मैं कैसे करूंगी। आप बिलीव करेंगे संगत जी, उन्होंने मुझे फोन उठाते ही बोला आपकी सेवा है। और मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या सेवा होगी, कैसे कर पाऊंगी, कोई हेल्प ही नहीं होगी, क्या होगा। तो मैंने कहा हाँ जी जरूर बताइए। कहते आपने ना प्लेलिस्ट बनाकर लानी है। मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी को सब कुछ पता है। गुरुजी जितना आप समझते हो, आप अंग संग हो, आपको सब कुछ पता है कि मुझे क्या चाहिए, किसी को क्या जरूरत है, और आप कैसे कैसे चीजें पॉसिबल करते हो। इट्स अनबिलीवेबल। मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरे सत्संग तो इतने सारे हैं, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं, हमारे दोनों बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। हमारे दोनों बच्चों में इतने अच्छे गुरुजी ने अपने संस्कार डाले हैं कि वो भी गुरुजी के इतने भगत हैं। और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, कनाडा में रह के भी इतना गुरुजी ने उनको सत्संग अटेंड कराए हैं कि उनका विश्वास भी गुरुजी में बहुत बहुत बढ़ गया है। बस गुरुजी ऐसे ही हमें अपने चरण कमलों में लगाए रखना। और मैं इन 2 लाइनों के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तो मेहरा बरसाइया, मैं को जी कमली दे पल्ले, मुंह मंगिया खैरा पाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।